रामलाल एक साधारण किसान था। उसके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी थी। जीवन बहुत साधारण था, लेकिन परिवार के बीच आपसी प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। खेत से जो कुछ भी मिलता, उसी से घर चलता। समय बीतने के साथ बेटे बड़े हो गए। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद दोनों शहर चले गए। शुरू में वे चिट्ठियां लिखते, माँ बाप का हाल पूछते, पर धीरे धीरे उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और रिश्तों की डोर ढीली पड़ने लगी। गांव में बूढ़े रामलाल और उसकी पत्नी अकेले रह गए। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल में व्यस्त थी। एक समय था जब घर हंसी खुशी से गूंजता था, पर अब सन्नाटा हर कोने में छाया रहता। रामलाल अक्सर खाट पर बैठकर आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या यही जीवन है? जिन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की, वे ही अब पराये हो गए। उसकी पत्नी की आंखें हर दिन दरवाजे पर लगी रहती कि शायद बेटों का पत्र या फोन आ जाए, पर उम्मीद अक्सर टूट जाती। एक दिन रामलाल अचानक बीमार पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने कहा कि उसे शहर के अस्पताल ले जाना होगा। पत्नी ने बड़े बेटे को फोन किया, पर उसने काम की व्यस्तता का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। छोटे बेटे ने भी कहा कि वह अगले महीने आएगा। रामलाल ने पत्नी का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, हमने सब कुछ बच्चों को दिया, पर बदले में अकेलापन ही पाया। कुछ दिनों बाद वह दुनिया छोड़ गया। उसकी मौत के बाद बेटे दौड़े दौड़े आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अब रोने से क्या होगा? जब पिताजी जिंदा थे तब अगर तुम साथ होते तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का असली धन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय, प्यार और साथ है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और भी भावुक शैली में संवाद जोड़कर लिख दूं, ताकि पाठक और